Moving to the next topic, today in this video lesson we are just going to cover the increasing and decreasing function. आज हम जो आपकी NCERT है उसमें जो 6.2 एक्सरसाइज है जो कि रिलेटेड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से, दैट विल बी कवर्ड टुडे, राइट. तो फर्स्ट जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो उनका जो लेमन सा मीनिंग है वो तो आपके दिमाग में है कि इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना, डिक्रीजिंग मीन्स घटना, यही हुआ ना. तो अब उसको यहाँ पर फंक्शंस की फॉर्म में कैसे समझेंगे, डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो बिफोर आई गो टू डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मीनिंग समझे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का. लेट अस टेक f(x), कोई फंक्शन लिया आपने x², हमने एक सिंपल फंक्शन ले लिया. जैसे मैं f(x) = x² ले रहा हूँ, आपका दिमाग घूम गया होगा कहाँ पर, पैराबोला. तो हम एक बना लेते हैं इसमें एक कर्व विच इज अ पैराबोला. तो इट इज लाइक दिस, जो ओरिजिन से पास होगा, तो दिस इज पैराबोला. इट इज f(x) = x². You can just put 1, 2, 3, similarly -1, -2, -3 and so on. तो अगर आप कर्व का नेचर देखें तो आपको क्या लग रहा है कि ओरिजिन के राइट में, इन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन, इट मीन्स व्हेन x is more than 0, तो द नेचर ऑफ द कर्व इज अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ. द नेचर ऑफ द कर्व इज अपवर्ड, मतलब f(x) जो है आपका इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग. जब भी आप इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि व्हेन वी मूव ऑन अलोंग x एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, अब ये मत सोचना कि सर ये भी इंक्रीजिंग है, नहीं. आप लेफ्ट से राइट जब आप x को चेंज करते हो तो उस केस में आपको देखना है कि आपका कर्व कैसे बिहेव कर रहा है. तो दैट योर कर्व इज गोइंग अपवर्ड, राइट, इट इज इंक्रीजिंग. सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड में देखें x के, मतलब व्हेन x इज नेगेटिव, दिस साइड में, मतलब आपको ऐसे नहीं आना, आप जाना ऐसे ही है, क्योंकि जब रियल नंबर लाइन की बात करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट पे मूव करते हैं. तो जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, दिस जो कर्व है, जो f(x) इज डिक्रीजिंग, राइट. तो इस केस में आपका क्या है, f(x) इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या है, f(x) इज डिक्रीजिंग. तो ये तो आपका जो सिंपल सा मीनिंग है कि कर्व को आपको देखना है कि कर्व जो अपवर्ड हो रही है तो इंक्रीज होगी, डाउनवर्ड आ रही है तो डिक्रीज होगी, ठीक है. इसमें आप एक और बिना डेरिवेटिव का एक और मीनिंग पहले सीखें. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं करेंगे चेक, वो एक इंटरवल पे चेक करेंगे, ठीक है. तो आप एक इंटरवल ले लेते हैं, लेट i बी द इंटरवल, लेट कोई भी इंटरवल आपने लिया, लेट i be an interval where I belongs to R. आपने एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया, जैसे कि आपने 1 और 2 के बीच में चेक करना है, तो ये 1 और 2 एक आपका इंटरवल बन गया, ठीक है. तो I एक इंटरवल है और वो सबसेट है किसका, R का, ठीक है. और कोई फंक्शन आपका है f, देन f(x) be any real valued function. f(x) कोई भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे. तो बिना डेरिवेटिव के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. सबसे पहला, f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग कब, अब आप देखेंगे जब आप इंटरवल में आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे ना कम से कम, जैसे 1 है एक 2 है, तो 1 से 2 पे गए तो फंक्शन ऐसे आगे बढ़ रहे हैं. आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, जब 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट 1, 1, और जब 2 पुट करेंगे तो यू विल गेट 2, 4. मतलब x 1 से 2 पे गया तो आपका जो f(x) है, मतलब जो y है, दैट इज फ्रॉम 1 to 4. मतलब आपका x 1 से 2 पे जा रहा है तो आपका y भी 1 से 4 पे जा रहा है, मतलब फंक्शन भी की वैल्यू भी बढ़ रही है यहाँ पर. तो आप यहाँ पर लिखेंगे
fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल i, जो भी इंटरवल आपको दिया है, इफ दो नंबर ले लेते हैं x1 मोर देन x2, इंप्लाइज कि आपका जो x1 है x2 से बड़ा है, जैसे कि आपका 2 जो है 1 से बड़ा है, और उसके पुट करने से फंक्शन पे यू विल गेट fx1 इज मोर देन fx2। कि 1 पे वैल्यू देखिए आप ध्यान से, 1 पे वैल्यू 1 थी और 2 पे 4 होगी, मतलब जैसे आपका x राइज हुआ y भी राइज हो गया, मतलब इस पे वैल्यू जो आई है वो इस वाले वैल्यू से ज़्यादा है, तो इट इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, सेकंड fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग ऑन i, जो आपका इंटरवल है fx उसमें डिक्रीज कर रहा है, इफ x1 मोर देन x2, मतलब x1 x2 से ज़्यादा है, x1 x2 से ज़्यादा है। मैं 2 पॉइंट और ले सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर क्या करना है आप ये देखिए ध्यान से, ये ले लिया आपने -2 पे, यहाँ पर ये पॉइंट जो है -2 4 है और ये पॉइंट जो है -1 1 है ना। तो आपने क्या करा, x1 तो x2 से ज़्यादा है, देखिए ये -2 है और ये -1 है, तो x1 आपका -1 है और x2 आपका -2 है, तो ये तो इससे ज़्यादा है, बट जो वैल्यू है फंक्शन की fx1 जो आया, fx1 का आपका यहाँ पर 1 है और ये कितना है 4 है, तो fx1 इज लेस देन fx2, तो इसे कहेंगे आप डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब x1 x2 से बड़ा है बट उसकी जो वैल्यू आ रही है फंक्शन पे वो छोटी आ रही है, इट मींस उनमें नेगेटिव रिलेशन हो गया x और y में, तो डिक्रीजिंग होगा ऑब्वियसली। और तीसरा आपका है जिसे कहेंगे fx इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना इंक्रीजिंग फंक्शन ना डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। fx इज कांस्टेंट, fx इज कांस्टेंट ऑन i if x1 more than x2 it gives fx1 equal to fx2, ठीक है। और ऐसे फंक्शन को आप लिखते थे अगर आप 11th क्लास में देखें, fx इज कांस्टेंट फंक्शन c, और इस तरह की जो डायग्राम था दैट इज लाइक दिस, ये आपने 2 पॉइंट लिए यहाँ पर x1 और ये आपने x2 लिया और फंक्शन आपका है fx इक्वल्स टू c, तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, राइट। अब इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि अगर आपको कुछ दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इट मीन्स योर fx1 is more than fx2 for x1 x2 for x1 more than x2, तो दिस इज योर इंक्रीजिंग। बट इसी में वहाँ से अगर उस डेफिनेशन को थोड़ा और आगे एलाबोरेट करते हैं तो खाली इंक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग इफ fx1 इज मोर देन इक्वल टू fx2, मतलब हम क्या करें, अगर ये इक्वल भी अगर हो सकता है समटाइम fx1 इज मोर देन fx2 बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस इंटरवल में अगर उसके इक्वल भी हो जाए तो दिस इज योर इंक्रीजिंग। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग if fx1 is less than fx2 for x1 more than x2, तो x1 more than x2 है बट आपका फंक्शन जो है इट इज स्मॉलर देन, और इसी के अंदर आप लिखेंगे डिक्रीजिंग इफ fx1 is less than equal to fx2। तो इन दोनों में आप जस्ट एक रिलेशन समझें कि अगर वो लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू है तो दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड इफ लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू अगर इक्वल टू वाला चांस ना आए देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन, जैसे एक फंक्शन दिया आपको fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ठीक है, तो fx इज 3x प्लस 5, आपको इसे चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले आप बेसिक अप्रोच कर रहे हैं, अभी आप डेरिवेटिव यूज नहीं कर रहे, तो इसके लिए आप क्या करें, लेट अज्यूम कर लें कि x1 x2 बिलोंग्स टू द i विच इम्प्लाइज x1 इज मोर देन x2,
कि x1 x2 से ज़्यादा है। अब आप देखें x1 अगर x2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो fx1 कितना होगा? fx1 इज 3x1 प्लस 5 और fx2 क्या होगा? 3x2 प्लस 5। तो अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर इफ fx1 इज मोर देन fx2, तो क्या यहाँ से आपका वापस ये x1 x2 से बड़ा होगा? तो अगर आप लिखें 3x1 प्लस 5 इज मोर देन 3x2 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, 3x1 मोर देन 3x2, ये 3 से 3 कैंसिल, x1 मोर देन x2। तो जो रिलेशन आपका फंक्शन में था वही रिलेशन आपका पॉइंट्स में है, वैल्यू x की वैल्यूज में है, इट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बट ये वाली अप्रोच आपको कम यूज़ करनी है क्योंकि आपको यूज़ करना है डेरिवेटिव अप्रोच। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। कमिंग टू द डेरिवेटिव अप्रोच ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप डेरिवेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे और इसके लिए अगर आपको थोड़ा प्रूफ भी करना है, उसको समझना है, तो उसके लिए एक मीन वैल्यू थ्योरम है जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ी है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम का। तो मैं एक प्रूफ से आपको समझाऊंगा कि डेरिवेटिव अप्रोच से आप कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई फंक्शन लेंगे जो कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब समझते हो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव भी उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप एक फंक्शन लेते हैं, लेट fx बी अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन, जो भी आपको इंटरवल दिया होगा i, कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल, इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, एंड नंबर 2 डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b। These two are the requirement of mean value theorem। तो mean value theorem क्या कहती है कि there exists C belongs to AB। C एक पॉइंट होगा उस AB में such that f dash C is equal to f of b minus f of a divided by a divided by b minus, ठीक है। तो अब ये a से b जा रहे हैं मान लो, तो हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं for a less than b, for a less than b। now what was our requirement, क्या थी रिक्वायरमेंट अपनी कि अगर a b से छोटा है तो fa लेस देन fb होगा, अगर a b से छोटा है तो fa लेस देन fb होगा। इट मीन्स f डैश c, तो अगर fa लेस देन fb है तो इट मीन्स fb माइनस fa इज पॉजिटिव, और a लेस देन b है तो b माइनस a इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो क्या अप्रोच हुई आपकी, ये कौन सी अप्रोच यूज की हमने, इंक्रीजिंग वाली अप्रोच यूज की। अगर a लेस देन b है तो fa लेस देन fb होगा। तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव f डैश x कह सकते हैं या f डैश c भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि c बिलोंग जो x है आपको उस इंटरवल में है तो c भी तो उसी इंटरवल का पार्ट है। इफ आप लिख सकते हैं यहाँ पर f डैश x इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप इसी को दूसरी अप्रोच से करेंगे, सिमिलरली fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग if f dash x is negative and neither increasing nor decreasing if f dash x is 0, क्योंकि 0 किसका होता है, कांस्टेंट फंक्शन का, और कांस्टेंट फंक्शन को ही तो बोलते हैं neither increasing nor decreasing, जैसे बोलते हैं neither increasing nor decreasing, ठीक है। तो ये तीन अप्रोच है। अब इसी के अंदर जो स्ट्रिक्टली वर्ड अगर हटा दें, खाली इंक्रीजिंग लिख दें, तो डेरिवेटिव इज मोर देन और इक्वल टू 0 आप लिख देंगे।
और यहाँ पर डिक्रीजिंग लिख दे दो, डेरिवेटिव इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर अगर हम इसको माइंड मैप करें तो इसमें सिर्फ आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। क्या करना है, लेट fx आपका एक कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेट fx इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन i, आपका i कोई भी इंटरवल है विच इज सबसेट ऑफ r, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नंबर 3 इंक्रीजिंग। नंबर 4 डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर फिर बार बार इन्हीं के बारे में आपको याद करना है, इन्हीं को यूज करना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग डेरिवेटिव इज नेगेटिव, डेरिवेटिव इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू 0। और x क्या है आपका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, मतलब आपका जो ये x पॉइंट है ये इस इंटरवल का पार्ट होगा। ठीक है, और नंबर 5 नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव इज 0 ऑन x बिलोंग्स टू i। अगर उस इंटरवल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपका डेरिवेटिव जो है 0 हो गया तो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, अगर 0 होता है तो मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, उसी का तो डेरिवेटिव 0 होगा ना। ठीक है, तो दिस इज योर डेरिवेटिव अप्रोच। यही अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो इससे पहले वाली अप्रोच लिखवाई गई थी वो सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उन्हीं का यूज़ करना है। ठीक है, अभी हमको एक्सरसाइज करेंगे 6.2।